पिताश्व कुमार सहायक आचार्य श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीकॉम पाठ प्रथम विषय ABST प्रश्न पत्र द्वितीय व्यावसायिक सांख्यिकी में हमने अपकिरण के माप के बारे में, उनके अनेक प्रकार से कैसे माप ज्ञात करें, गत वीडियो जो थे उनके माध्यम से हमने उसका विस्तार से अध्ययन किया। और आज हम नए अध्याय विषमता स्टूनेस के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम अपकिरण के माप ज्ञात कर लेते हैं तत्पश्चात उसके आगे की प्रक्रिया के लिए हम विषमता के माध्यम से माप ज्ञात करते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाने कि विषमता है क्या। ये विषमता के बारे में, इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं और इनके प्रकार आदि के बारे में हम वीडियो में अध्ययन करेंगे। विषमता है वो सांख्यिकीय माध्यमों द्वारा समग्र श्रेणी के केंद्रीय प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त होती है। इससे जो स्टैटिस्टिकल एवरेजेज हैं उनके द्वारा जो डाटा हैं समग्र श्रेणी जिसके माध्यम से हम केंद्रीय प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त होती है उसका अध्ययन करते हैं। जबकि अपकिरण के मापों द्वारा समग्र श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के बिखराव अथवा फैलाव की जानकारी प्राप्त होती है। जो हमने अपकिरण में पढ़ा, अपकिरण के माप थे उनके माध्यम से अध्ययन किया, उस मापों के द्वारा समग्र श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के बिखराव का अथवा फैलाव की जानकारी प्राप्त होती थी। लेकिन विषमता में सांख्यिकीय माध्यमों द्वारा समग्र श्रेणी के केंद्रीय प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त होती है। अतः सांख्यिकीय माध्यम अपकिरण के माप श्रेणी की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, परंतु इनके समग्र श्रेणी का स्वरूप कैसा है, अर्थात सममित है या असममित है, ये मालूम नहीं हो पाता है। अन्य शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति से समग्र श्रेणी की विभिन्न मूल्यों का फैलाव या प्रसार सममितीय है अथवा असममितीय है, ये जानकारी विषमता के मापों के आधार पर ही संभव है। अतः श्रेणी की वास्तविक स्वरूप के अध्ययन हेतु हमें विषमता के मापों का सहारा लेना पड़ता है। स्पष्ट हुआ हो गया कि जो श्रेणी की वास्तविक स्वरूप है, यदि उसका अध्ययन करना है, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करनी है, तो हमें विषमता के मापों को सहारा लेना पड़ेगा, अर्थात विषमता के मापों के माध्यम से उसका हल करना पड़ेगा। अब विषमता का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस। विषमता का क्या अर्थ है? विषमता का माप एक ऐसा संख्यात्मक माप है जो किसी श्रेणी की असममिति को प्रकट करता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। और इसमें परिभाषा देने वालों में पेंडन तथा लिक्विस्टन के शब्दों में यदि बात कहें कि विषमता क्या है, तो एक वितरण को विषम कहा जाता है, एक वितरण को विषम कहा जाता है जबकि उसमें सममिति का भाव हो, अर्थात मापों के विस्तार के एक ओर या दूसरी ओर ही मूल्य केंद्रित हो जाते हैं। यदि हम सिम्पसन और काफका के अनुसार इसका अर्थ बताएं या इसकी परिभाषा बताएं, तो वो है कि विषमता अथवा असममिति एक आवर्ती है उसके वितरण की विशेषता है जो एक और अधिकतम आवर्ती के साथ अन्य ओर की अपेक्षा अधिक झुक जाता है। और इसमें महत्वपूर्ण जो परिभाषा दी है वो मोरिस
हमबर्ग के अनुसार, उसका जो मत था उसके अनुसार है। विषमता एक आवर्ती वितरण से असममितता अथवा सममितता के अभाव को आकार के रूप में बतलाता है। ये लक्षण केंद्रीय प्रवृत्ति के कुल मापों के प्रतिनिधि का निर्णय हेतु विशेष महत्व का है। अतः हम संक्षेप में ये कहें कि किसी वितरण की समिमितता से दूर हटने की प्रवृत्ति ही विषमता कहलाती है। सीधा अर्थों में ये हुआ, बहुत ही संक्षेप में, जो संक्षेप में हम कहें कि किसी वितरण की समिमितता से दूर हटने की प्रवृत्ति ही विषमता कहलाती है, अर्थात ये असममितता को प्रकट करती है। अब आवर्ती वितरण के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आवर्ती वितरण के कितने प्रकार हैं, कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है? तो पहला है सममित व सामान्य वितरण, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है वो है। इस प्रकार के वितरण में आवर्तियां एक निश्चित क्रम में बढ़ती हैं, फिर एक निश्चित बिंदु पर अधिकतम होने के पश्चात उसी क्रम से घटती हैं। अर्थात हम ये कहें कि वितरण में वो आवर्तियां एक निश्चित क्रम से बढ़ती जाती हैं, धीरे धीरे जैसे बढ़ती हैं और फिर एक निश्चित बिंदु पर अधिकतम होने पहुंच जाती हैं, उसके पश्चात उसी क्रम में वो घटती हैं। यदि आवर्ती वितरण का एक वक्र तैयार किया जाए तो सदैव घंटी के आकार वाला बेल की जो शेप है उस प्रकार का होता है, जो इसकी सामान्य स्थिति को प्रदर्शित करता है। ऐसे वितरण में समांतर माध्य, मध्य का व बहुलक के मूल्य समान होते हैं। उसमें अक्ष बार, मीन और मीडियन, मोड जो है उसकी बात, तो कहने का अर्थ है कि समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक जहाँ मूल्य समान होंगे, तथा मध्य के दोनों चतुर्थों के मूल्य में अंतर भी बराबर होता है। जो दोनों चतुर्थक हैं Q1 और Q3, उसका जो मध्य का से दोनों चतुर्थों का अंतर भी बराबर होगा। यदि Q3 में से Q1 घटाएं तो मध्य का के बराबर होगा। इस प्रकार वितरण में विषमता नहीं होती है। इस प्रकार के वितरण में विषमता नहीं होती है। ऐसे वितरण के अन्य नाम सामान्य वितरण, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या सामान्य वक्र, नॉर्मल क्यू, या सामान्य विभ्रम वक्र, नॉर्मल या एरर भी हैं। इस प्रकार से विषमता की जो आवर्ती वितरण के प्रकार था, पहला प्रकार आपको विस्तार से बताया। अब इसका दूसरा, जो असममित वितरण अथवा विषम वितरण, जो कि महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से विषमता का ज्ञात करना अधिक ही उचित है। असममित वितरण अथवा विषम वितरण, असममित वितरण की आवर्ती के बढ़ने व घटने क्रम में अंतर पाया जाता है। जैसा कि सामान्य वितरण की बात थी, सममित वितरण की बात थी कि एक क्रम से बढ़ेंगे और एक ऊंचाई पे जाने के बाद उसी क्रम से नीचे आएंगे। लेकिन इसमें नाम से ही है विषम वितरण या असममित वितरण, स्पष्ट लग रहा है कि असममित वितरण की आवर्तियों के बढ़ने व घटने के क्रम में अंतर पाया जाएगा, समान नहीं रहेगी। अतः आवर्तियाँ जिस क्रम में बढ़ती हैं, अधिकतम बिंदु पर पहुंचने के पश्चात उसी क्रम में नहीं घटती हैं। ऐसी वितरण का वक्र घंटी के आकार वाला न होकर दाएं या बाएं झुकाव लिए होता है। ऐसे वितरण में समांतर माध्य, मध्य और बहुलक के मूल्य असमान होते हैं। वो दोनों समान नहीं, तीनों समान नहीं हो सकते, तथा मध्य के दोनों चतुर्थांकों का अंतर भी असमान होता है। इस प्रकार के वितरण में विषमता की उपस्थिति होती है, और विषमता की जब उपस्थिति होगी
तो ही विषमता ज्ञात होती है, और विषमता दो प्रकार की हो सकती है। अर्थात ये हम ये कहें कि असममित वितरण या विषम वितरण के माध्यम से हमारे पास जो समांतर माध्य प्राप्त होगा, मध्य का होगा, भौलक होगा, उनका मूल्य समान नहीं होगा, असमान होगा। और इसी प्रकार दोनों चतुर्थांकों का अंतर है वो मध्य का के बराबर नहीं होगा, उसमें भी अंतर होगा, वो विषम वितरण का होंगे। और उसके माध्यम से हम विषमता उसमें उपस्थित होगी, और उस वितरण की जो विषमता है उपस्थित है वो कैसी है, और विषमता के दो प्रकार की हो सकती है उसमें, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, दो तरह की विषमता उसमें विद्यमान हो सकती है। पहला है धनात्मक पॉजिटिव। यदि वक्र का झुकाव दाहिनी ओर हो, यदि वक्र का झुकाव है जो दाहिनी ओर है तो उसमें धनात्मक विषमता होगी। और धनात्मक विषमता रखने वाला वितरण में समांतर माध्य का मूल्य अक्ष बार मध्य का m तथा बहुलक z से अधिक होता है। जो समांतर माध्य का मूल्य है अक्ष बार जो है वो मध्य का और बहुलक से अधिक होता है। कब? जब धनात्मक विषमता हो, और धनात्मक विषमता तब होगी जब वक्र का झुकाव दाहिनी ओर हो, और उस धनात्मक जो विषमता होगी उसमें रखने वाले वितरण की में जब समांतर माध्य है वो मध्य का और बहुलक से अधिक होता है। यदि धनात्मक विषमता वक्र को बिंदु रेखीय चित्र पर प्रदर्शित किया जाए तो वक्र का लंबा भाग अधिक चर वाले स्थानों को जाता है, और धनात्मक विषमता वक्र में सर्वप्रथम बहुलक, फिर मध्य का और अंत में समांतर माध्य होता है। अर्थात अक्ष बार है वो मध्य का और जेड से दोनों से अधिक होता है। अतः इस प्रकार से हम स्पष्ट है कि धनात्मक में सबसे अधिक जो है वो समांतर मूल्य होता है, उसके बाद मध्य का और उसके बाद बहुलक। ऋणात्मक की स्थिति में यदि ऋणात्मक विषमता है तो यदि वक्र का झुकाव दाहिनी ओर न होकर बाईं ओर अधिक हो तो विषमता ऋणात्मक होती। आपको बताया था धनात्मक विषमता में वक्र का झुकाव दाहिनी ओर होता है, जबकि ऋणात्मक विषमता में वक्र का झुकाव दाहिनी ओर न होकर बाईं ओर अधिक हो तो उसे विषमता ऋणात्मक होगी। यदि समांतर माध्य का मूल्य मध्य और बहुलक से कम होता है तो विषमता ऋणात्मक होगी। जब हमारा समांतर माध्य का मूल्य है वो मध्य का और बहुलक से कम होता है, ऋणात्मक विषमता होती है। इस बिंदु रेखीय चित्र पर प्रदर्शित किया जाए तो वक्र का लंबा भाग कम मूल्य वाले स्थानों को जाता है, अर्थात ऋणात्मक विषमता में सर्वप्रथम समांतर माध्य, फिर मध्य का और अंत में बहुलक आता है। इस प्रकार से हम इन आवर्ती वितरण के विभिन्न प्रकार को चित्रों द्वारा सरलता से समझाया जा सकता है। कि आपको ये बताया था कि सामान्य वितरण हो तो जब ग्राफ पेपर पे हम इसको करेंगे तो एक निश्चित क्रम से बढ़ते हुए आगे जाता है, और ऊंचाई पर जाने के बाद एक स्थिति के बाद उसी स्थिति में नीचे आता है क्रम से। तो वहाँ जो सामान्य वितरण थी उसमें x बराबर m बराबर z, अर्थात तीनों बराबर होंगे, और उसमें Q3 में से m घटा दिया जाए और या मध्य का में से Q1 घटा दिया जाए तो दोनों बराबर होंगे। इस प्रकार से हम चित्र द्वारा भी इसको स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद।